पुरुष अपने आप को बहुत जानकार समझते ही हैं, इसलिए वो अपने बाद ही किसी को देखना चाहते हैं। तो जानकार बनना बहुत जरूरी है। बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में यूनिसेफ के जरिए संचालित बिहेवियर क्लब में स्टूडेंट को नास्तिकता का पाठ पढ़ाने का आरोप है। बिहेवियर क्लब के द्वारा ली जा रही क्लास में देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी करते हुए पूजा पाठ को अंधविश्वास बताने का वीडियो भी सामने आया है। क्लास का वीडियो वायरल होने के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने क्लब की सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। बता दें कि बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में यूनिसेफ के सहयोग से बिहेवियर क्लब का गठन किया गया है। विद्यार्थियों में सामाजिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया है। क्लब में मेंटर्स नियुक्त कर स्टूडेंट को क्लब का सदस्य बनाया गया है। बिहेवियर क्लब के सदस्य एवं मेंटर्स सप्ताह में एक दिन मीटिंग करते हैं, जिसमें समाज के उन पहलुओं पर बात की जाती है जिनमें सामाजिक परिवर्तन की ज़रूरत है। इसी तरह की क्लास का एक वीडियो सामने आया है। इसमें एक महिला मेंटर अपने आप को नास्तिक बताते हुए स्टूडेंट्स से पूजा पाठ को अंधविश्वास कह रही है। साथ ही पुरुषों, मंदिर और देवी देवताओं पर भी टिप्पणी कर रही है, जिसे लेकर स्टूडेंट्स ने शिकायत भी की थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए बिहेवियर क्लब की गतिविधियों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। जानकार बनना बहुत ज़रूरी है। ये समझ लेना कि बहुत जानकार है पैदाइशी, जो कहा जाता है कि लड़के लोग दोनों हाथों में सीखी के लड़के लेके ही पैदा होते हैं। तो वो जब हो जाता है तो वो समझ में आता है कि हमको कुछ भी और चाहिए नहीं, हम सब कुछ लेके पैदा होते हैं। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को, अगर हम इंसान है तो वो लड़की जो लड़का हो, सबको ये चीज़ें भूलनी पड़ेगी पहले दिन से ही। अब आते हैं यहाँ मंदिर बनता तो देवी देवता दोनों का है ना, लेकिन कभी क्या वो देवी देवता, अच्छा पहले हम सबसे क्षमा मांगे कि अगर कोई आस्तिक होगा, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा नास्तिक इंसान है, इस देवी देवता को नहीं मानते, तो हो सकता है कि मेरे मुँह से जी और रिस्पेक्ट वाला चीज़ ना निकले, तो उसके लिए पहले से सब क्षमा मांगते हैं। दूसरा ये कि पूजा पाठ में मेरा कोई विश्वास नहीं है, इसलिए हम उसको अंधविश्वास भी बोल सकते हैं। तो आप जो आस्तिक है, जो पूजा पाठ करते हैं, तो यहाँ पे भी जानकारी के नाम पे सुनेंगे, आस्था के नाम से नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो मंदिर जो है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिर, हम यहाँ एक नाम ले रहे हैं, सभी धर्मों का पूज्य स्थल जो कहा जाता है ना, उसकी बात करें कि देवी देवता या किसी भी भगवान का पूज्य स्थल जो बनता है, वहाँ पे कहाँ से वो कॉन्सेप्ट आया कि कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर जाएगा, क्या पहन के जाएगा, क्या निकाल के जाएगा, ये सारा कुछ जो बनता है वो कहाँ से बन के आया। हम सोल्यूशन में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही छोड़ेंगे, क्योंकि आप युवा है, जितना सवाल आपके अंदर दौड़ता रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। अगर टेम्पल को मंदिर हो, तो टेम्पल सिर्फ मंदिर को नहीं, सारे